दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लगे भूकंप के झटके। झारखंड और असम में रविवार की दोपहर 2:22 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप असमपुर के तेजपुर और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आए। झारखंड में भूकंप का केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर के पास था। यह सतह से 10 किलोमीटर अंदर था। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। दोस्तों, पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। रस्सी से झूलता पाया गया मां बेटी का शव। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के राजबंधा गांव में रविवार को एक घर में मां बेटी का रस्सी से झूलता शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर अपनी जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड में ब्लैक फंगस से हुई एक और मौत। शनिवार को रिम्स के ट्रामा सेंटर में इलाजरत ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर 29 सितंबर को उसे रिम्स में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर ने बताया कि ब्लैक फंगस से संक्रमित मानकर ही महिला का इलाज किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी, जिसकी वजह से इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश भर में ब्लैक फंगस के हजारों मरीज पाए गए थे। ब्लैक फंगस संक्रमण की वजह से देश भर में कई लोगों की जान गई। इसको देखते हुए केंद्र सरकार को कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित करना पड़ा। झारखंड के 250 विद्यालयों में शुरू होगी जनजातीय भाषा में पढ़ाई। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। प्रथम चरण में झारखंड के 6 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिला में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 विद्यालयों में संताली, हो, मुंडारी, कुड़ुख और खड़िया यानी 5 जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए किताब भी तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे में निकली 3300 पदों पर बम्पर भर्ती। भारतीय रेलवे ने 3300 पदों की भर्ती निकाली है। ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में योग्य एवं उच्च इच्छुक उम्मीदवार रेलवे भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट er.indianrailways.gov.in पर विजिट कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2021 है। बता दें कि 18 नवंबर 2021 इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% नंबरों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है और NCVT, SCVT द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। अंसारी झारखंड में मंत्री बनने वाले पहले और एकमात्र मुस्लिम थे। वे 1995, 2000, 2009 और 2019 में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए थे। देश में मिले कोरोना के बीते 24 घंटे में 22,842 नए कोरोना संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 22,842 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
इस बीच 25,930 मरीजों ने कोरोना को हराया है। 244 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मौत के मामलों में कमी नहीं आना काफी चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 2,70,557 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। बता दें कि ये बीते लगभग 200 दिनों में सबसे कम सक्रिय केस हैं। अब तक भारत में 3,30,94,529 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण पहली और दूसरी लहर को मिलाकर भारत में 4,48,817 लोगों की जान गई। बता दें कि सबसे ज़्यादा मौतें कोरोना महामारी की दूसरी लहर में रिकॉर्ड की गई थी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में लोकेशन के बिना हाजिरी बनाना असंभव। बिना लोकेशन बताए अब झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को बायोमेट्रिक और मैनुअल हाजिरी बनाना संभव नहीं होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्यालयों को टैब उपलब्ध करा दिया गया है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब बिना अपना लोकेशन बताए हाजिरी नहीं बना पाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में अनिवार्य बदलाव किए गए हैं। मेडिकल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेज में भी शुरू हुई नामांकन। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के बाद अब पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र से MBBS नामांकन होने की उम्मीद है। यहां तमाम कमियों को दूर कर अंडरटेकिंग देने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न कमियों जहां शीघ्र दूर करने की अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इन मेडिकल कॉलेजों में भी नामांकन की अनुमति मिल जाएगी। NMC द्वारा गिनाई गई कमियों को दूर करने की भी कवायद तेज चल रही है। बता दें कि दोनों मेडिकल कॉलेजों में सबसे बड़ी कमी शिक्षकों की है। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक की अनुबंध पर नियुक्ति का फैसला लिया है। पारा शिक्षकों ने सरकार से कहा, सार्वजनिक करे बिहार मॉडल की नियमावली। अस्थायीकरण और वेतनमान के मामले पर झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों ने झारखंड में बिहार मॉडल लागू करने की मांग उठाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंपी गई नियमावली की फाइल सार्वजनिक करने को कहा है। संघ की राज्य इकाई की रविवार को हुई बैठक में कहा गया कि शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में पारा शिक्षकों के सेवा अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए बिहार मॉडल लागू करने पर सहमति दी गई थी। मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की थी कि किसी पारा शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा। यदि नियमावली में गैर टेट पास या अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने की बात रहती है तो पारा शिक्षक उसका विरोध करेंगे। पारा शिक्षकों ने प्रतिवर्ष 10% मानदेय वृद्धि की भी मांग उठाई। प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को दिया प्रमोशन के लिए 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ कि झारखंड सरकार को प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने के लिए 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस तक समय दिया जाए। इस अवधि तक प्रोन्नति पर लगी रोक नहीं हटने पर प्राथमिक शिक्षक आंदोलन करेंगे। बैठक में कहा गया कि शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिलने से प्रधानाध्यापकों के पद नहीं भर रहे हैं। 96% मध्य विद्यालयों को इस कारण प्रधानाध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रभारी बनाए जाने को लेकर विभाग द्वारा जारी आदेश को विसंगतिपूर्ण बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की गई। साथ ही शिक्षकों के निजी मोबाइल का विभागीय उपयोग किए जाने पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई और इसके लिए सरकार को विद्यालयों को खराब टैब को मरम्मत कराने की मांग की। नमामि गंगे 2.0 शुरू करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और निर्मलता के अभियान को गति देने के लिए नमामि गंगे 2.0 परियोजना शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नमामि गंगे 2.0 परियोजना को
अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसकी शुरुआत के लिए प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। नमामि गंगे के 2.0 परियोजना संबंधी प्रस्ताव पर EFC की बैठक में विचार किया गया है। अभी यह प्रस्ताव वित्त विभाग के सामने है। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक इस परियोजना के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अनुसार नमामि गंगे परियोजना को आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इसमें पूरी हुई परियोजनाओं के रखरखाव पर खास ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2015 को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी थी। ममता बनर्जी को मिली भवानीपुर में जीत। भवानीपुर उपचुनाव में जीत से तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने फिर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर कब्जा सुनिश्चित कर लिया है। इस साल अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में वह नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। उनकी यह जीत उनके जन नेता होने पर मुहर है। ममता बनर्जी लग्जरी होटल और प्राइवेट क्लबों में जाने वाले भारतीय नेताओं से अलग पहचान रखती हैं। वह आम मानुष की नेता मानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल के गांवों से जो समर्थन मिलना शुरू हुआ वह आज भी कायम है। आपको बता दें कि उनकी पहचान में बंगाली संस्कृति नथी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल को मात देने के लिए पूरा दमखम लगा दिया।